हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट स्टेप्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल वी आर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू अ पेशेंट और इंजर्ड पर्सन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस certain injuries which often take place during any physical activity or games and sports. Basically, injuries are of two types. One is acute injury and other is chronic injuries. Let us clear the concept. What are acute injuries and what are chronic injuries? Acute injuries are basically injuries which occurred due to some physical activity recently. कुछ ही समय पहले जो है वो हमें इंजरीज किसी फिजिकल एक्टिविटी करने के कारण लगी हुई हो तो उनको हम एक्यूट इंजरीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मसल पुल हो जाना, स्प्रेन हो जाना, कोई जल जाना, बर्न्स हो जाना, हीट स्ट्रोक जो है वो लग जाना, फ्रैक्चर हो जाना, डिहाइड्रेशन होना, या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा है, या कहीं इलेक्ट्रिक शॉक का होना. आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी, लेकिन पहले आपने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्यूट इंजरीज क्या होता है और क्रोनिक इंजरीज क्या होता है. कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें. तो रिपीट कर देता हूँ, एक्यूट इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो अभी ताज़ा कुछ समय पहले किसी फिजिकल एक्टिविटी के कारण लगी हुई. एक्यूट इंजरीज आर दोज इंजरीज दैट अकर रिसेंटली एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट. ट्रॉमेटिक मीन्स फिजिकल इवेंट एंड दे आर वेरियस देयर आर वेरियस acute injuries and I have already told you the different examples. Now comes chronic injuries. Chronic injuries are those injuries that develop slowly and is persistent and long lasting. Chronic इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो धीरे धीरे बड़े समय से ही बन रही थी. हमारे किसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किसी के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं. पहले वो प्राइमरी स्टेज में थी, फिर सेकेंडरी स्टेज में हुई. हमें नॉर्मली कोई भी जो सिम्टम्स हैं तो थर्ड स्टेज में दिखाई देते हैं जब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है. वरना अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर का भी अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है. और दूसरी बदकिस्मती ये है कि हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हम थर्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं. बेसिकली डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब हम हेल्दी होते हैं. जब हमारी बॉडी हेल्दी होती है तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब मुझे चेक कीजिए, कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रही है. हम तब जाते हैं जब राम नाम सत्य होने वाली बात होती है, तो उस वक्त डॉक्टर जो है वो कुछ हेल्प नहीं कर सकते. तो क्रोनिक इंजरीज धीरे धीरे डेवलप करते जाती हैं और ये लंबे समय तक चलने वाली डिजीज़ होती हैं और इनको क्यूमुलेटिव ट्रामा भी कहते हैं या ओवर यूज और रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज भी कहते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप में आप पूछा जा सकता है कि क्रोनिक इंजरीज आर आल्सो नोन एज, तो आप आंसर देंगे दे आर आल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव ट्रामा और ओवर यूज और रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज. फॉर एग्जांपल, एक्स एंड पेन्स. बहुत से बुज़ुर्ग आज भी अगर आप अपने दादाजी या पिताजी के साथ बैठेंगे तो वो अपनी कहानियाँ ज़रूर आपको सुनाते होंगे. मैं जब 10th में पढ़ता था तो फिर मैं कबड्डी खेलता था और मैं बहुत ज़बरदस्त जो है वो खेलता था, लेकिन आज मुझे घुटनों में वहाँ पर पेन होता है. अक्सर जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो इन द ओल्ड एज जो है वो ये ऐसा फील करते हैं, पेन्स वगैरह. तो लेकिन पता नहीं चलता है कि दर्द है कहाँ पे और किसके कारण है. अननोन ओरिजिन हो, टेंडोनिटिस हो जाता है. टेंडॉन जो जॉइंट्स के बीच में टेंडॉन्स होते हैं उसमें कहीं स्वेलिंग हो जाती है, जोड़ों में दर्द होती है. स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है, हेयर लाइन फ्रैक्चर, धीरे धीरे जो है हमारे हड्डी में क्रैक्स आ जाता है. हेयर बाल को कहते हैं. तो हेयर लाइन फ्रैक्चर मीन्स मामूली सा जैसे दीवार में क्रैक आता है ऐसे क्रैक आ जाता है जैसे जैसे
बोन्स हमारी वीक होती हैं तो कहीं ज़्यादा फोर्स पड़ेगी तो उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाता है। ये डेवलप बड़े समय से होते रहता है और फिर हमें पेन होते रहती है। हम कभी मूव लगा देते हैं, कभी मालिश कर देते हैं, कभी उसको हीट कर देते हैं, तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। फिर कहीं सर्दी गर्मी होती है, फिर पेन हो जाती है, फिर कहीं हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिर पेन हो जाती है, फिर थोड़ी सी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर वो ठीक हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप करती जाती है लंबे समय तक, उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। नाउ कम्स हीट स्ट्रोक. It is a dangerous high core body temperature that is caused by the shutdown of the hypothalamus. हमारे बॉडी में एक, जैसे गाड़ी में एक वो कूलेंट होता है, तो हमारे बॉडी में भी एक कूलेंट होता है जो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। लेकिन क्या होता है कि हीट स्ट्रोक जब प्रॉब्लम होती है तो वो हाइपोथैलेमस को स्टॉप कर देता है, मतलब कूलेंट जो है उसका पानी जो है वो चलना बंद हो जाता है, जो ऑटोमेटिकली इंजन गर्म हुआ था और ठंडा भी साथ साथ होते रहता है। तो जब हमारा कूलेंट ही काम नहीं कर रहा है तो वो ठंडा नहीं होता है, दैट इज़ हीट स्ट्रोक। इट इज़ अ डेंजरस हाई कोर बॉडी टेम्परेचर तो बुखार में भी होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है हो जाए, एंड दैट इज़ कॉज्ड बाई द शट डाउन मीन्स स्टॉपिंग ऑफ वर्किंग ऑफ हाइपोथैलेमस। अब ऐसा होता क्या है, जैसे आज गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में 12 बजे आप जाएंगे और छत पर जाकर तो एक्सरसाइज करेंगे। आजकल वैसे भी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में है, तो हम कहेंगे कि चलो मैं गर्मी में जाकर जो है दिन को एक्सरसाइज कर लेता हूँ, शाम को मैंने फिल्म देखनी है। तो इस हॉट सीज़न में जब आप करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। ये इसका एक कारण हो सकता है। ह्यूमिड एनवायरनमेंट, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो या कम हो, तो जब हमारे बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, डिहाइड्रेशन हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाए, उस सूरत में भी हीट स्ट्रोक हो जाता है। और एक तो मैंने बता दिया कि हाइपोथैलेमस जब डिसफंक्शन करता है जब, तो उस समय हीट स्ट्रोक हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आदमी में हीट स्ट्रोक हो गया? कोर टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत पसीना आ सकता है या पसीना नहीं आएगा, लिटिल स्वेटिंग और नो स्वेटिंग, हीट एक्सपोजर, रैपिड पल्स एंड रेस्पिरेशन। अगर उसकी पल्स देखेंगे तो वो फास्ट होगी, कंफ्यूज होगा, कुछ बात पूछेंगे पता ही नहीं है, कंफ्यूज होगा, सिर दर्द होगी, हेडेक होगा, फीलिंग एक्सट्रीमली हॉट, अपने आप को भी वो फील करेगा कि मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। हॉट एंड ड्राइनेस, ऐसे खुश्की खुश्की लगे उसको, मुंह भी सूखे, उसका स्किन भी ड्राई लगे, और कभी कभी वो बेहोश भी हो जाता है, अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आपने हमेशा याद रखना है कि हम फर्स्ट एड की बात करते हैं, क्योंकि न मैं डॉक्टर हूँ ना आप डॉक्टर हैं। तो उस सूरत में हमने हीट स्ट्रोक में फर्स्ट एड में क्या ट्रीटमेंट देनी है? कूल द बॉडी एज क्विकली एज पॉसिबल, उसको ठंडा करना है जितना जल्दी हो सके। बीइंग श्योर टू अप्लाई कोल्ड वेट टॉवल्स टू द नेक, टॉवल लेना है, उसको फ्रिज वाले वाटर में डुबो के थोड़ा निचोड़ के, जैसे बहुत से बुजुर्ग जो है हैंकी वगैरह जो है माथे पे रखते हैं, उससे उसको गर्दन के आसपास और ये सिर पे रखना है। आर्म पिट्स जो है वो देनी है, फीट एंड ग्राउंड रीजन में जो है उसको, मतलब फर्स्ट एड में हमने क्या करना है कि उसके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करना है जितना भी हो सके। लेकिन ऐसा नहीं कर देना कहीं 2-3 बाल्टियाँ पानी उसके ऊपर फेंक देंगे कि फटोफट इसको ठंडा करेंगे, तो उससे उसको एक्सपोजर हो सकता है। तो वैसा नहीं करना है, धीरे धीरे जो है उसको टाँकी को निचोड़ के तो